तो सूर्य को बोला गया कि राजा है। ठीक है, सौर मंडल है, कोई चंद्रमंडल तो है नहीं। तो सूर्य कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। ये भी कंट्रोल कर रहा है कि कौन सा प्लेनेट मेरे से कितनी दूरी पे रहेगा, किसका ऑर्बिट क्या होगा, कौन कितनी स्पीड से चलेगा। ठीक है, सब सूर्य कंट्रोल कर रहा है। मेरे सबसे पास कौन होगा, मेरे सबसे दूर कौन होगा, सब सूर्य कंट्रोल कर रहा है। और सूर्य को राजा इसलिए बोला गया है क्योंकि उसके बिना सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर नहीं सकता, उसके बिना लाइफ नहीं है। वो सेल्फ कंटेन्ड है, उसको जरूरत नहीं है किसी की। कोई भी एक प्लेनेट हटा दो सोलर सिस्टम से, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य अगर हट गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत आएगी तब भी, और सूर्य पे नहीं आएगी ना, वो तो ओवरऑल सोलर सिस्टम के उस पे आएगी, बैलेंस पे। उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, सूर्य का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना उसमें। तो उसकी जरूरत है हम सन की। ठीक है, तो इसी से आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें होगा क्या, अब जैसे मान लो किसी की सूर्य की दशा चल रही हो, आप में से किसी की भी, सूर्य की महादशा की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या होगा ना, आपसे लोग दूर जाने लग जाएंगे क्योंकि आप सेल्फ कंटेंट होने लग जाते हो। सूर्य की जब भी महादशा चलती है तो सूर्य की क्वालिटीज आने लग जाती हैं आपके अंदर। सेल्फ कंटेंट, आपको ऐसा लगेगा मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की। ये सूर्य की दशा का रिजल्ट है कि उसकी तरह बिहेव करना है। ठीक है, बाउंड्रीज बनाना, ये भी सूर्य का काम है। तो उस दशा में बाउंड्रीज बनाने लग जाओगे। जब भी सूर्य की दशा आएगी, आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग हटने लग जाएंगे। टाइम की कमी होने लग जाएगी, अगर सूर्य अच्छा है चार्ट में। टाइम नहीं होगा किसी को देने के लिए, किसी के साथ बिताने के लिए टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो सूर्य क्या है, आपके अंदर का पित्त। जो पित्त है, मूवमेंट है बॉडी में, आपके अंदर की जो आग है, आग ही है ना सूर्य। और आपके अंदर का विजन, ये तीन चीजें सूर्य से देखी जाती हैं। तो हर जगह सूर्य की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य के बिना ना वैलिडिटी नहीं मिलती। फादर है ना, फादर के बिना वैलिडिटी नहीं मिलती। कैसे पता किसकी औलाद है? वैलिडिटी देने के लिए सूर्य चाहिए। हर चीज को वैलिड करके रखता है, वैलिडेट करके रखता है। तो सूर्य वैलिडिटी भी है। ठीक है, सिर्फ आपका विजन नहीं है, वैलिडिटी भी है। सरकारी काम देख लो, जितने सरकारी कागज हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ पूरी स्ट्रक्चरल लैंग्वेज होती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि इसका आउटकम क्या आ रहा है, उनको फर्क पड़ता है उनके स्ट्रक्चर से। और कोई चीज वैलिड है कि नहीं, ये भी सरकार डिसाइड करती है। किस चीज की वैलिडिटी है, किसकी नहीं, ये भी सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा कर्म किया होगा आपने जिसकी वजह से सूर्य आपको अच्छा या बुरा मिलेगा एक चार्ट में? सूर्य राजा है, तो अगर किसी जन्म में राजा की तरह किसी को बहुत कुछ दिया होगा सेल्फलेसली, सारे नियम कायदे मानते हुए, सारे रूल्स रेगुलेशंस मानते हुए, तो अच्छे सूर्य के साथ जन्म मिलता है चार्ट के अंदर। ये जनरल चीज है, हाउसेस पे बाद में आएंगे, पर ये इन जनरल है कि किसी का सूर्य अच्छा है या खराब, ये इस बेस पे डिसाइड होता है कि उसने सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ कभी किया है या नहीं, क्योंकि राजा का यही काम है, सेल्फलेसली दूसरों के लिए काम करना, दूसरों को देना, प्रोवाइड करना। ये राजा करता है। और कैसे करना, ये नहीं कि चोरी करके दे दिया, नहीं, सारे नियमों में रहते हुए। उन लोगों को सूर्य अच्छा मिलता है इस जन्म के अंदर। ठीक है, तो नियम जो वर्ड है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य के लिए मैटर करता है वो। कि सूर्य के रेमेडीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनेगी? नियम। आप सूर्य का उपाय दो किसी को, उसमें कोई नियम ना हो, कोई ऐसी ऐसी नॉर्म्स ना हो जो फॉलो करने हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो नियम से करे जाने वाले उपाय सारे सूर्य को ठीक करते हैं। ठीक है, और एक चीज क्या है कि सूर्य के लिए रिजल्ट नहीं मैटर करता, प्रोसीजर मैटर करता है। कि उस तक पहुंचने का प्रोसीजर क्या है, जैसे सरकार के लिए मैंने बोला। ठीक है, तो भगवान राम भी सूर्य का अवतार है, ये तो सबको पता होगा। कि बीपीएचएस के पहले 3-4 पेजेस में लिखा है कि सूर्य से ही आए थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो सूर्य में ही समा गए। तो सूर्य के अवतार हैं। जब वॉर भी करनी थी, जब सीता माँ को वापस भी लाना था, तो उन्होंने बोला ठीक है वॉर भी करेंगे, टाइम भी लगेगा, सब ठीक है, पर वॉर भी करेंगे ना तो पूरे नियम और तरीके से करेंगे, ऐसे नहीं कि घुस गए कभी भी। वॉर के लिए भी पूरे नियम, नियम से चलना है। ठीक है, चंद्रमा तो नहीं चलता नियम से। चंद्रमा किसका है? वो कौन है चंद्रमा के अवतार? भगवान कृष्ण है। उनको आउटकम मैटर करता है, उनको प्रोसीजर मैटर करता ही नहीं। गीता में वो यही तो बता रहे हैं ना कि कलयुग में कैसे सरवाइव करना है। सिर्फ आउटकम पे फोकस है चंद्रमा का, सूर्य का ऐसा नहीं। उसका फोकस आउटकम नहीं, उसका फोकस है प्रोसीजर। क्योंकि सूर्य का अगर फोकस आउटकम बन जाएगा, अगर वो ये कहेगा कि यार लाइट ही भेजनी है ना धरती तक,
4 दिन भेज देता हूँ, बुझ जाता हूँ, फिर जब इमरजेंसी आएगी फिर भेज देंगे, वो नहीं। प्रोसीजर से चलना, नियम से चलना, ये सूर्य की सबसे पहली पहचान है। ठीक है। चीजों को वैलिडेट करना, ये दूसरी है। प्रोवाइड करना दूसरों को सेल्फलेसली, ये तीसरी है। ये सूर्य की पहचान है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सूर्य के लिए मैटर करेगा प्रोसीजर, चंद्रमा के लिए आउटकम। और मैंने क्या बताया आपको, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी ही तिथि बनती है। क्योंकि जो प्रोसीजर है और जो आउटकम है उसके बीच में क्या फीलिंग है, वही तो फीलिंग डिसाइड करेगा ना, वही डिस्टेंस प्रोसीजर और आउटकम के बीच का, वही तिथि बना। इसीलिए तिथि इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन दो प्लैनेट से आ रही है। इनका डिफरेंस समझ आ रहा है, हम्म। प्रोसीजर और आउटकम का। और उनके जी। बीच का डिस्टेंस फीलिंग क्यों डिसाइड कर रहा है, क्योंकि एक के लिए प्रोसीजर जरूरी है, दूसरे के लिए आउटकम है। उनके बीच में जितना डिस्टेंस है उस बेस की आपकी फीलिंग है, वही तिथि है।